1930 की एक गर्म दोपहर मुंगेर के गढ़पुरा गांव में हलचल मची थी। अंग्रेज सैनिकों की भारी फौज एक छोटे से मैदान को घेरे हुए थी। बीच में खौलती कड़ाही में नमक बन रहा था और उस कड़ाही के सामने खड़े थे एक दुबले पतले लेकिन शेर जैसे हौसले वाले शख्स। नाम था श्री कृष्ण सिंह। जब अंग्रेजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मैं इस कड़ाही में लेट जाऊंगा, लेकिन आज़ादी का यह नमक बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह थी बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की हिम्मत, जिन्हें जनता प्यार से श्री बाबू कहती थी। आज हम आपको सुनाएंगे बिहार के पहले मुख्यमंत्री की वो कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टेट मिरर पर। चलिए जानते हैं बिहार के पहले सीएम की कहानियाँ। 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले के खनवा गांव में जन्मे श्री कृष्ण सिंह का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण। मां को कम उम्र में खो देने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और पटना लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। एक फलता फूलता वकील बनने का सपना उनके सामने था, लेकिन 1920 में बनारस में महात्मा गांधी से मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। 1930 का नमक सत्याग्रह। श्री बाबू मुंगेर में नमक बनाते हुए पकड़े गए। जेल में अंग्रेज जज ने उनसे कहा, माफ़ी मांग लो, सज़ा माफ़ हो जाएगी। श्री बाबू ने सीना तान कर जवाब दिया, मुझे अपनी देश की आज़ादी प्रिय है, जेल मंजूर है, गुलामी नहीं। उनकी यह दृढ़ता सुनकर जज भी चुप हो गया। गांधी जी ने उन्हें बिहार का पहला सत्याग्रही कहा। 8 साल से ज़्यादा जेल में बिताने वाले श्री बाबू की आवाज़ बिहार में आज़ादी की चिंगारी बन गई। उनके भाषण इतने जोशीले थे कि लोग कहते थे, जब श्री बाबू बोलते हैं तो शेर की दहाड़ गूंजती है। इसलिए उन्हें बिहार केसरी की उपाधि मिली। 1937 में जब कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनाई, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले प्रीमियर बने। फिर 1946 में आज़ादी के बाद वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने और 1961 तक इस पद पर रहे। उनके साथी अनुग्रह नारायण सिंह उनके उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन श्री बाबू सिर्फ सत्ता में नहीं थे, उन्होंने बिहार को नई दिशा दी। उस समय बिहार में जमींदारी प्रथा किसानों का खून चूस रही थी। श्री बाबू ने ठान लिया कि इसे खत्म करना है। एक बार बड़े जमींदार ने उनसे कहा, आप हमारा सब कुछ छीन लेंगे। श्री बाबू ने जवाब दिया, मैं नहीं छीन रहा, मैं बिहार के गरीबों को उनका हक दे रहा हूँ। 1950 में बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने जमींदारी प्रथा खत्म की। लाखों किसानों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिला। बरौनी रिफाइनरी के लिए श्री बाबू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लंबी बहस की। नेहरू जी शुरू में तैयार नहीं थे, लेकिन श्री बाबू ने कहा, बिहार का विकास रुकेगा तो देश का विकास अधूरा रहेगा। उनकी दृढ़ता और तर्कों के सामने नेहरू को झुकना पड़ा। बरौनी रिफाइनरी, बोकारो स्टील प्लांट और सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स ने बिहार को औद्योगिक नक्शे पर ला खड़ा किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री बाबू ने क्रांति ला दी। पटना यूनिवर्सिटी को मजबूत किया, नए स्कूल कॉलेज खोले और गरीबों के लिए शिक्षा सुलभ बनाई। उनके कार्यकाल में बिहार पहली पंचवर्षीय योजना में देश का अग्रणी राज्य बना। श्री बाबू का दिल सामाजिक समरसता और सादगी में बसता था। वे छुआछूत और जातिवाद के सख्त खिलाफ थे। उस समय दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। श्री बाबू ने देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों को न सिर्फ प्रवेश दिलवाया, बल्कि एक दलित को पुजारी बनवाया। रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध किया, धमकियां दी, लेकिन श्री बाबू ने कहा, जब तक हर इंसान को सम्मान नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह थी उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई। श्री बाबू अपने पूरे जीवन में एक ही कोट और धोती कुर्ता पहनते थे। एक बार सर्दी में एक अधिकारी ने उन्हें नया कोट देने की पेशकश की। उन्होंने मुस्कराकर कहा, जब बिहार के गांवों में हजारों लोगों के पास कंबल नहीं, मैं नया कोट कैसे पहनूं? उनकी मृत्यु के बाद उनकी तिजोरी में सिर्फ 24,500 रुपये मिले। यह थी उनकी सादगी। एक बार उनके घर कुछ बड़े नेता और अधिकारी भोजन के लिए आए। टेबल पर सिर्फ चावल और दाल परोसी गई। एक मेहमान ने हैरानी से पूछा, मुख्यमंत्री जी, इतना सादा भोजन? श्री बाबू ने जवाब दिया, सरकारी धन से मेरी रसोई नहीं चलती, जो घर में है वही सबके लिए है। यह कहानी बिहार में आज भी मशहूर है। श्री बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह की दोस्ती बिहार की राजनीति की मिसाल थी।
चुनावों में भले ही दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होती, लेकिन परिणाम के बाद वे गले लगकर रोते थे। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि श्री बाबू अपने मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियां अनुग्रह बाबू को सौंप देते थे। श्री बाबू और पंडित नेहरू के बीच पत्राचार की एक पूरी किताब फ्रीडम एंड बियॉन्ड आज भी उनके चिंतन को दर्शाती है। एक बार जब बिहार के विकास के लिए नेहरू से असहमति हुई, श्री बाबू ने इतनी दृढ़ता से पत्र लिखा कि नेहरू ने कहा, श्री बाबू की बात को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इन पत्रों में जमींदारी उन्मूलन, शिक्षा और केंद्र राज्य संबंधों पर गहरी बातें हैं। 31 जनवरी 1961 को श्री बाबू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। श्री कृष्ण स्मृति भवन, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और बिहार की सड़कों पर उनका नाम आज भी गूंजता है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अपने अंतिम दिनों में श्री बाबू ने कहा, बिहार को कभी कमज़ोर मत होने देना। यहाँ की मिट्टी में मेहनत और ईमानदारी की खुशबू है। यह उनकी आखिरी सलाह आज भी बिहार के लिए इंस्पिरेशन है। श्री बाबू ने सिखाया कि सच्चा नेता वही है जो सादगी, ईमानदारी और जन सेवा को अपनी ताकत बनाए। मेरी राजनीति का मकसद एक ही है, जन सेवा और जन कल्याण। तो दोस्तों, यह थी बिहार के केसरी श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की अनमोल कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने बिहार को नई दिशा दी और अपने सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं किया। आपको उनकी कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।